दोस्तों, अमर की शादी में स्टेज पर जब वर और वधू को मालाएं पहनाई जा रही थी, तभी दुल्हन की बगल में खड़ी एक खूबसूरत लड़की ने मुस्कुराते हुए अपनी एक आंख दबा दी, तो अमर झेंप गया था। शर्मीला होने के चलते अमर दोबारा उस लड़की को देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। परंतु शादी के बाद जब विदाई का समय आया, तब वही लड़की चुहलबाजी करते हुए बोली, मुझे अच्छी तरह से पहचान लीजिए जीजाजी। मैं हूँ आपकी साली रागिनी। दीदी को ले जाने के बाद मुझे भूल मत जाइएगा। नहीं भूलूंगा रागिनी। भला साली को भी कोई भूल सकता है, अमर ने धीरे से मुस्कराते हुए कहा। क्यों नहीं, जब घरवाली साथ में हो तो साली को कौन याद करता है। रागिनी ने हंसते हुए कहा, मैं हूं न तुम्हें याद करने वाला। अब फिक्र क्यों करती हो। कहते हुए अमर अपनी बीवी दिव्या के साथ घर से बाहर निकल आया। कुछ दिनों के बाद रागिनी अपने पिता के साथ दिव्या से मिलने उसके घर आई और एक हफ्ते के लिए वहीं रह गई, जबकि उसके पिता बेटी से मिलने के बाद उसी रात अपने घर वापस आ गए। पूरे देश में अब अनलॉक की शुरुआत हो चुकी थी। ऑफिस, बाजार वगैरह खुल गए थे। लॉकडाउन के दौरान बड़े पैमाने पर काम से लोगों की हुई छंटनी का असर हर तरफ दिख रहा था। लॉकडाउन के समय भारी तादाद में मजदूर अपने अपने गांव लौट गए थे। गांवों के हालात कोई अच्छे नहीं थे। वहां का समाज अपने लोगों को काम और भोजन मुहैया करा पाने में नाकाम साबित हुआ था। लिहाजा मजदूर फिर से वापस शहरों की तरफ रुख कर रहे थे। उसी शहर की तरफ जिसने मुसीबत में सबसे पहले उनका साथ छोड़ा था। दूसरे मजदूरों की तरह अब्दुल भी लॉकडाउन में परिवार समेत अपने गांव लौट आया था। उसने तय कर लिया था कि अब वह नोएडा कभी वापस नहीं जाएगा। पीढ़ियों से जिस गांव में उसका परिवार रहता आया हो, वहां उसे 2 जून की रोटी कमाने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नोएडा में अब्दुल एक बहुमंजिला ऑफिस के बाहर सड़क के किनारे चाय का छोटा सा स्टॉल लगाता था, जिससे वह इतना कमा लेता था कि परिवार का गुजारा चल जाता था। यह बात उसको मालूम थी कि गांव में केवल खेती के मौसम में ही काम आसानी से मिल पाता है। खेती के मौसम के बाद